हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बीइंग फार्मासिस्ट। एंड आज के इस वीडियो में हम लोग फार्मासिस्ट की नए वैकेंसीज के बारे में बात करेंगे। एंड जो वैकेंसी आई है फ्रॉम द एनसीएल एनएलसी इंडिया लिमिटेड, इट्स अ नवरत्न गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंटरप्राइज पब्लिक सेक्टर यूनिट है। यहाँ से फार्मासिस्ट जो हॉस्पिटल है वहाँ पे फार्मासिस्ट के लिए वैकेंसी आई है, ठीक है। तो उसके ऊपर बात करेंगे और उसके साथ साथ एंड में मैं एक दूसरा वैकेंसी के बारे में भी बताऊंगा जो कि है फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। बहुत दिनों बाद वैकेंसी आई है लेकिन कॉन्ट्रेक्चुअल वैकेंसीज है आरबीआई की तरफ से, वो भी मैं लास्ट में डिस्कस कर दूंगा, ठीक है। लेकिन क्योंकि उसके लिए पोस्ट कम है तो सबसे पहले इस पे चलते हैं। तो आप कैरियर पे जाना सबसे पहले, उसके बाद यहाँ पे जॉब का ऑप्शन मिलेगा आपको, जॉब्स पे जाना है। तो यहाँ पे आपको पैरामेडिकल के लिए वैकेंसी दिखेगा, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस। ये वैकेंसी रेगुलर है फॉर एनएलसी इंडिया हॉस्पिटल, ठीक है, जो कि नवेली में है। एंड यहाँ पे दो ऑप्शंस आपको मिलेंगे, एक है अप्लाई ऑनलाइन। तो पहले आप एडवर्टाइजमेंट को पूरा देख लो वीडियो को, उसके बाद ऑनलाइन अप्लाई कर देना। तो डिटेल्ड एडवर्टाइजमेंट में क्लिक करना तो ये डाउनलोड होके आ जाएगा आपके पास, रिक्रूटमेंट ऑफ पैरामेडिकल स्टाफ ऑन रेगुलर बेसिस फॉर एनएलसी इंडिया लिमिटेड और हॉस्पिटल। तो यहाँ पे टोटल 5 पोस्ट है। सबसे पहला पोस्ट है फार्मासिस्ट ग्रुप बी का। यहाँ पे जो ग्रेड है वो है W5 और मतलब स्केल जो है वो है 22,000 से लेकर 90,000 तक का, ठीक है। 15 टोटल पोस्ट है, 15 वैकेंसीज। उसमें रिजर्व है फॉर ईडब्ल्यूएस एक पोस्ट, ओबीसी 4 और एससी के लिए 2, बाकी जनरल के लिए। बी फार्म चाहिए आपका, फुल टाइम बी फार्मेसी और बैचलर ऑफ फार्मेसी, और शुड हैव अ रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट रजिस्ट्रेशन विद द फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और एनी स्टेट फार्मेसी काउंसिल। तो कोई भी आप स्टेट से हो आप इसके लिए अप्लाई कर सकते हो, बिकॉज दिस इज अ पब्लिक सेक्टर यूनिट, सेंट्रल गवर्नमेंट का एंटरप्राइज है, तो सभी एलिजिबल है। उसको साथ साथ ये सब भी वैकेंसी आई है, तो कोई फ्रेंड है आपके तो उनको भी शेयर कर सकते हो जो इन सारे फील्ड से है। ऑल राइट, तो डेट्स के बारे में बात करेंगे, बट उससे पहले एज लिमिट। तो फार्मासिस्ट के लिए जो 30 है एज लिमिट फॉर जनरल ईडब्ल्यूएस, 33 फॉर ओबीसी, 35 फॉर एससी एंड 30 फॉर एसटी। ओके, ऑल राइट। पे स्केल आप देख सकते हो, इस हिसाब से आपका पे स्केल होगा। लाइक सीटीसी मान के चलो, आपका 5.58 लैक्स, ओके, पर एनम ये सैलरी आपको मिलने वाला है। ऑल राइट, तो प्लेस ऑफ पोस्टिंग तो आपका है एनएलसी इंडिया हॉस्पिटल। However, they will require to work in any unit or area or place situated in India and abroad under the control of NLC India Limited or in any joint venture, associate or subsidiary company. ऑल राइट, उसके बाद मोड ऑफ सिलेक्शन कैसे होगा, तो रिटन टेस्ट लिया जाएगा आपका 100 मार्क्स का, ऑब्जेक्टिव टाइप टेस्ट एक लिया जाएगा, द सब्जेक्ट नॉलेज ऑफ द कैंडिडेट, मतलब फार्मेसी के 100 मार्क्स के एक आपका एग्जाम होगा, उसके थ्रू इस सिलेक्शन होगा स्टूडेंट्स का, ठीक है। जो रिटन टेस्ट होगा वो इंग्लिश में होगा, 100 क्वेश्चंस, हर एक क्वेश्चन में 1 नंबर आपको मिलेंगे, और नो नेगेटिव मार्क्स फॉर रॉन्ग आंसर, नेगेटिव मार्किंग नहीं रहेंगे। और टेस्ट का ड्यूरेशन होगा 120 मिनट्स, ठीक है। 120 मिनट्स का आपका एग्जाम होने वाला है। ऑल राइट, उसके बाद मेडिकल फिटनेस भी देखा जाएगा डेफिनेटली, क्योंकि आप सेंट्रल गवर्नमेंट में ज्वाइन कर रहे हो तो ये सब तो डेफिनेटली देखते हैं। एंड उसके बाद हाउ टू अप्लाई, तो अप्लाई करने के लिए आप लोग उस लिंक पे क्लिक करना, उसके बाद जैसे नॉर्मल फॉर्म फिलअप होते हैं वैसे ही बस अपने डॉक्यूमेंट्स एंड सारी चीज़ों को, जो पेमेंट मेथड्स है उन सबको रेडी रखना। ऑल राइट, उसके बाद है पेमेंट, मतलब कितने पैसे लगेंगे आपको फॉर्म फिलअप में। तो uh, यहाँ पे दो फीस लगेंगे, एक है एप्लीकेशन फीस और दूसरा है प्रोसेसिंग फीस, ठीक है। कैंडिडेट्स आर रिक्वायर्ड टू पे अ नॉन रिफंडेबल अमाउंट टुवर्ड्स एप्लीकेशन फीस एंड प्रोसेसिंग फीस एज इंडिकेटेड। तो आपको टोटल लगेंगे 486 रुपीज़ अगर आप जनरल ई डब्ल्यू एस ओ बी सी एन सी एल है, और एस सी एस टी पी डब्ल्यू डी के लिए है यहाँ पे 236 ओनली, मतलब एप्लीकेशन फीस यहाँ पे एक्सटेम्प्टेड है, बस प्रोसेसिंग फीस उनको लगेंगे। ओके, नाउ डॉक्यूमेंट्स देखो, यहाँ पे ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपको रेडी रखना है। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, मार्कशीट आपका मैट्रिकुलेशन का, मतलब 10th का मार्कशीट, 12th का सर्टिफिकेट और मार्कशीट, आधार कार्ड, प्रोविजनल और डिग्री सर्टिफिकेट आपका बी फार्म का, और प्रोविजनल भी चलेगा। सेमिस्टर वाइज सारे मार्कशीट्स क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में, मतलब 1 2 3 ऐसे सेमिस्टर वाइज होना चाहिए। प्रूफ ऑफ हैविंग मीडियम ऑफ स्टडी इन लोकल और रीजनल लैंग्वेज, or having studied local or regional language as one of the subject, which is Tamil. Okay, for candidates from central public sector enterprises और जो state government के like
करंट एम्प्लॉयज़ है उनके लिए एनओसीज लगेंगे, है ना। फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ग्रुप बी आप सबको अपना रजिस्ट्रेशन देना पड़ेगा। रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इज मैंडेटरी फ्रॉम फार्मेसी काउंसिल ऑफ इंडिया और स्टेट फार्मेसी काउंसिल। ओके, कम्युनिटी सर्टिफिकेट, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट, ये सब तो आपको लगेंगे जो है आपके लिए एप्लीकेबल उस हिसाब से। और उसके बाद हम बात करें कि डेट्स की, तो डेट्स 9 से ये स्टार्ट हो चुका है, 9 फरवरी से 10 मार्च को आपका लास्ट डेट है। ओके, और लास्ट डेट फॉर पेमेंट है 10 को ही, और एक ऑलरेडी विद इन द टाइम मतलब एक लिमिट दिया गया है 11 तक का लास्ट डेट का, ठीक है। ऑल राइट, सो दिस इज द प्रोजेक्ट अफेक्टेड पर्सन सर्टिफिकेट, ठीक है। तो ये आपको लगेंगे बाद में फॉर द मेडिकल एंड एक्सेट्रा। तो आपका भी काम है इसको अप्लाई कर देना, और अप्लाई करने के लिए आप सिंपली इस अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करना, आपको एक दूसरा वेबसाइट पे ले जाएंगे। यहाँ से आपको सबसे पहले तो अकाउंट क्लोज ओपन कर लेना है, रजिस्ट्रेशन, देन फॉर्म फिलअप, ठीक है। अब सेकेंड जो वैकेंसी है आप यहाँ पे देख सकते हो, 8 को आया है ये, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्मासिस्ट ऑन कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस विथ फिक्स्ड आवरली रेन्यूमरेशन। गुवाहाटी में है वैकेंसी, ठीक है। और 2 पोस्ट है यहाँ पे, वन इज़ फॉर द जनरल, वन इज़ फॉर द शेड्यूल्ड ट्राइब, दो ही पोस्ट है बस। और लाइक दिस पोस्ट इज़ फ्रॉम द आरबीआई, ठीक है। ऑल राइट, और ये कॉन्ट्रैक्चुअल वैकेंसी है, ऑफ कोर्स फिक्स रेन्यूमरेशन मिलेंगे फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 240 डेज at bank dispensaries located in RBI main gate premises are Reserve Bank of India, Station Road, Guwahati, Assam 781001। ओके, ऑल राइट, देन इसके लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जैसे कि आप देख सकते हो यहाँ पे एप्लीकेशन को फिलअप करना है, मतलब एप्लीकेशन को सेंड करना है। यहाँ पे एलिजिबल कैंडिडेट्स में अप्लाई एज पर द गिवन फॉर्मेट में आप सबको दिखा दूंगा। एप्लीकेशन इन ए सील्ड कवर along with the photocopies of certificates of provisional, academic or other, caste certificate, experience certificate, age proof should reach to the regional director, Reserve Bank of India, HR management department, मतलब recruitment section, Station Road, Guwahati। ये जो लिखा है पर्टिकुलरली टू द रीजनल डायरेक्टर से लेकर ये वाला पूरा इसी में आपको सेंड करना है, ठीक है। और ये जो जब सेंड कर रहे हो आप एप्लीकेशन को तो पूरा इसको लिखना, अदरवाइज नहीं जाएगा। ऑन और बिफोर 5 PM ऑन 9 मार्च, तो 9 मार्च से पहले पहुंच जाना चाहिए। द सील्ड कवर शुड बी सुपरस्क्राइब्ड एज एप्लीकेशन फॉर द, मतलब ऊपर में लिखते हैं ना एक एप्लीकेशन लेटर के, तो लेटर में ये लिखना चाहिए ऊपर में, ओके, लिखा होना चाहिए शुड बी सुपरस्क्राइब्ड बाय। तो ये है आपका एलिजिबिलिटी। बात करें तो आपका मैट्रिकुलेशन और इक्विवेलेंट आपका चाहिए, शुड पोजेस मिनिमम क्वालिफिकेशन ऑफ डिप्लोमा इन फार्मेसी, और बी फार्म वाले भी अप्लाई कर सकते हो, तो डी फार्म बी फार्म दोनों एलिजिबल है। एक्सपीरियंस की बात करें तो मिनिमम एक्सपीरियंस ऑफ 2 years एज अ फार्मासिस्ट। अगर आपके पास PSB PSUs के एक्सपीरियंस है तो आपको ज़्यादा प्रेफरेंस दिया जाएगा। स्टेट फार्मेसी काउंसिल का रजिस्ट्रेशन तो मैंडेटरी है, ऑफ कोर्स जिनके पास रजिस्ट्रेशन है उनके पास एक्सपीरियंस मतलब एक्सपीरियंस है तो रजिस्ट्रेशन तो होना ही है। और आपका बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर भी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। और कैसे पैसे मिलेंगे आपको, तो फिक्स रेन्यूमरेशन है यहाँ पे एट द रेट ऑफ 400 रुपीज़ पर आवर फॉर ए मैक्सिमम पीरियड ऑफ 5 hours a day, ठीक है, एंड नॉट एक्सीडिंग मैक्सिमम 30 hours इन अ वीक। इस हिसाब से आपको पैसे यहाँ पे मिलने वाले हैं, ओके। और 240 डेज के लिए है यहाँ पे, द एंगेजमेंट इज मैक्सिमम पीरियड ऑफ 240 डेज एट अ स्ट्रेच एंड प्योरली कॉन्ट्रैक्चुअल बेसिस। अब इसके नीचे जाओगे आप लोग तो यही है बस, मतलब और कुछ नहीं है। आप एनेक्सर 1 को जो एप्लीकेशन है आप इसको PDF को डाउनलोड कर सकते हो। यहाँ पे देखो, यहाँ पे एनेक्सर 1, तो इसको आपको डाउनलोड करके प्रिंट आउट करके फिलअप करके अपने जितने भी डिटेल्स है उन सब के पास, इसका एक सेकंड भी है, तो दोनों पेज को ही डाउनलोड करना, ठीक है, पूरा अच्छे से फिलअप करना। एंड उसके बाद आपको सेंड करना है विथ ऑल द डिटेल्स जो भी यहाँ पे लिखा है, देखो, ओके। सारी चीज़ों को ठीक से एक बार स्टडी कर लेना थॉरोली, उसके बाद ही आप लोग सेंड करना, ठीक है। अगर कोई भी आपको डाउट आए इन दोनों वैकेंसीज के रिलेटेड तो आप बस कमेंट बॉक्स में मुझे पूछ लेना, मैं थोड़ा सा इसके बारे में जानकर आपको बता दूंगा, ठीक है, जो भी आपका क्वायरी होगा। थैंक यू सो मच गाइस, एंड फॉर ऑल द अपकमिंग वैकेंसीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल।